हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पी वैल्यू, पावर ऑफ द टेस्ट, है ना, टेस्टिंग जो अपन करते हैं स्टैट्स के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। ये डेटा साइंस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। डेटा आर ड्रोन फ्रॉम ए बाइनोमियल 5 थीटा डिस्ट्रीब्यूशन वेयर थीटा इज अननोन। द प्रोबेबिलिटीज पी एक्स गिवन थीटा आर गिवन एज। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। देखो फॉर 1 सेकेंड, आई थिंक, ओके, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो इस तरीके से तुम्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर एक्स इक्वल टू 0.5, है ना। तो सॉरी, फॉर थीटा इक्वल टू 0.5, एक्स जो वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 4 5 वैल्यू ले सकता है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 0.6, ये एक्स ये वैल्यू ले सकता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। थीटा इक्वल टू 0.8, ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। या मैं कह सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए जो पैरामीटर थीटा, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, ओके। So we test. So this is our null hypothesis theta equal to 0.5 HA theta greater than 0.5। ठीक है, तो राइट टेल टेस्ट हो रहा है। एट अल्फा इक्वल टू 0.1, अल्फा मतलब सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.1 है अपना। अब देखो क्या डिफाइन किया हुआ है, ध्यान समझना। लेट पावर थीटा इक्वल टू 0.8, है ना। थीटा इक्वल टू 0.8 के ऊपर एक पावर जो है, ऑब्वियसली अपने को पता है पावर क्या होता है, फिर भी डिफाइन किया हुआ है ना। ये डिफाइन ना भी करे कि डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन थीटा इक्वल टू 0.8, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पावर, है ना, पावर ऑफ द टेस्ट। पर ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डिफाइन है। हो सकता है क्वेश्चन के दे भी ना रखा हुआ ना, ये जो डेफिनेशन है वो दे भी ना रखी हो, क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सो पावर थीटा इक्वल टू 0.8, इसका क्या सेंस है, डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन थीटा इक्वल टू 0.8। पावर थीटा इक्वल टू 0.6 डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन थीटा इक्वल टू 0.6। ठीक है, सो ये पावर है। एंड पी डिनोट द पी वैल्यू corresponding to the observed x equal to 4। ठीक है, कंप्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर थीटा इक्वल टू 0.8 माइनस पावर थीटा इक्वल टू 0.6, और ये उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू पी। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। देखो एक बात तो ये है कि जब भी इस तरीके से पावर पूछी गई है और अपने से पी वैल्यू पूछी गई है, तो पी वैल्यू का डिस्कशन कब होता है, जब अपन अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, है ना। आई होप ध्यान आ रहा है तुम्हें। तब अपन पी वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो अपन डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से देखो यहाँ पे जो पावर है थीटा इक्वल टू 0.8 डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एज नोट। तो जब जो रिजेक्शन रीजन है, याद करो, जैसे लेट सपोज अगर हम बात करूं टू टेल टेस्ट की, अगर हम बात करूं टू टेल टेस्ट की, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, एक सेकेंड। ओके, सो अगर मैं बात करूं टू टेल टेस्ट की, है ना, अगर मैं टू टेल टेस्ट की बात करूं, सॉरी राइट टेल टेस्ट के ना, अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है बताओ, राइट टेल टेस्ट है। हाँ, जब क्योंकि जो टाइप ऑफ टेस्ट है वो अपन जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। अगर थीटा ग्रेटर देन 0.5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, राइट टेल टेस्ट, है ना। जो अपना रिजेक्शन रीजन बनेगा ना, वो सिर्फ एक ही तरफ बनेगा, दोनों तरफ नहीं बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं बताओ, 1 सेकेंड, अगर मैं लेट सपोज इस तरह बनाऊं, अगर मैं रिजेक्शन रीजन बनाऊं, तो अपन क्या यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू, है ना। तो फिर अपन इधर से, है ना, राइट मोस्ट अल्फा इज इक्वल टू 0.1, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ देखो ये तो मैंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बना के तुम्हें दिखा दिया, बट एक्चुअल में जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना एक्स का, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको लेट सपोज दिखाना चाहूँ, तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, है ना। जैसे एक्स 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू ले रहा है। जीरो के ऊपर कुछ प्रोबेबिलिटी है ना, वन के ऊपर कुछ प्रोबेबिलिटी है। देखो जीरो पे प्रोबेबिलिटी है 0.031, वन पे ये है ना। अगर फोर थीटा इक्वल टू 0.5, है ना। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0.5 के लिए दिखाना चाहूँ तो, है ना। इसी तरीके से अगर 0.6 दिखाना चाहो तो इसी तरीके से तुम 0.6 का बना सकते हो, 0.8 का बना सकते हो, है ना। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने गिवन। ओके, सो देखो यहाँ पे ध्यान समझो बात। ये जो पावर है थीटा इक्वल टू 0.8 डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट। तो पहले तो अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिजेक्शन रीजन क्या है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्शन रीजन अपन हमेशा
कब निकालते हैं? जब अपन पहले अपन अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। और नल हाइपोथेसिस क्या है अपना? थीटा इक्वल टू 0.5। तो थीटा इक्वल टू 0.5 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। ठीक है, ये अपन ने बनाया, मान लो लेट्स सपोज थीटा इक्वल टू 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने बनाया। थीटा इक्वल टू 0.5 के लिए तुमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, राइट मोस्ट से जब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0.1, कहां 0.1 प्रोबेबिलिटी आ रही है वो अपन देखना है। तो देखो राइट मोस्ट जाओ एकदम पहले, तो एक्स की जो एक्सट्रीम वैल्यू है 5 है, तो वहां पे है 0.031। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, लेट्स अब ये जो है प्रोबेबिलिटी 0.031। उसके बाद 4 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 के ऊपर ये है 0.156। अब ध्यान से समझो बात, जो अपना अल्फा अपने को गिवन है वो है 0.1। ठीक है, तो जो राइट मोस्ट से वो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1, वहां पे अपन रिजेक्शन रीजन बनाएंगे। तो 5 के ऊपर देखो 0.031 है, तो ये 0.1 के अंदर आएगा, है ना, जो अल्फा है अपना वो 0.1 है, तो राइट मोस्ट से जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 होनी चाहिए, तो 0.031 उसके अंदर आएगा, सही बात है, तो 5 तो अपने रिजेक्शन रीजन के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो 5 के बाद अपन 4 पे जाएंगे सीधा। अच्छा 4 क्या रिजेक्शन रीजन के अंदर होगा क्या, नहीं होगा, देखो ये तो 0.031 है, तो यहाँ पे अगर 4 की 0.1 माइनस 0.031 जो वैल्यू आएगी उससे अगर कम होती 4 की प्रोबेबिलिटी तो रिजेक्शन रीजन में आ जाता। ठीक है, 4 रिजेक्शन रीजन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर लेट सपोज अगर मैं 4 को रिजेक्शन रीजन में लेता हूं, तो 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी ऐड करो, देखो 0.156 प्लस 0.031, तो ये तो दोनों को मिला लोगे तो 0.1 से ज्यादा जा रही है। इसका मतलब 4 जो है वो रिजेक्शन रीजन में नहीं है, 5 रिजेक्शन रीजन में, और 5 के आगे कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अपना रिजेक्शन रीजन सिर्फ x इक्वल टू 5 है, जो रिजेक्शन है अपना वो क्या है, x इक्वल टू 5 है। आई होप ये आई थिंक ये क्लियरिटी होनी चाहिए, रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन क्या है, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना वो चेंज हो गया, है ना, क्वेश्चन चेंज क्या हो गया, देखो अब इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर थीटा इक्वल टू 0.8 डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट। तो रिजेक्टिंग एच नोट मतलब साफ साफ तुम इसको लिख दो कि इसको तुम रिप्लेस किससे कर सकते हो, रिजेक्टिंग एच नोट का मतलब व्हेन प्रोबेबिलिटी, डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 ही रिजेक्शन है तुम्हारा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0.8। ठीक है, ये जो पावर थीटा इक्वल टू 0.6 जो है उसमें भी रिजेक्टिंग एच नोट को क्या कह सकते हो, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो पावर थीटा इक्वल टू 0.8 तुम्हें किसके लिए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.8। पावर थीटा इक्वल टू 0.6 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.6। अब बताओ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.8, तो थीटा इक्वल टू 0.8, तो ये है 0.328, है ना, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0.328। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, नहीं क्वेश्चन आसान नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा ट्रिकी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन नहीं है, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, है ना, टेस्टिंग के जो क्वेश्चन है लेंदी नहीं आएंगे, है ना, लेंदी नहीं होते। हो सकता है कुछ थोड़े पावर वगैरह निकालने के जो क्वेश्चन है थोड़े से उस तरीके से जेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी हो जाए क्वेश्चन, बट बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल आएंगे, है ना, लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो स्टेट्स के जो क्वेश्चन है लेंदी नहीं होते, इन जनरल लेंदी नहीं होते, बट ट्रिकी हो सकते हैं, है ना, तो अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो डिफिकल्टी हो सकती है क्वेश्चंस के अंदर, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन आसान होता है ना, लेंदी नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, सो पावर थीटा इक्वल टू 0.6 का क्या सेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 एंड थीटा इक्वल टू 0.6, तो x थीटा इक्वल टू 0.6 जब है तब x इक्वल टू 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी बताओ, 0.078। ठीक है, तो ये है 0.078। ठीक है, तो 0.328 माइनस 0.078 इनटू पी। अब ध्यान से समझो बात, पी वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू द ऑब्जर्व्ड एक्स इक्वल टू 4। तो जब अपन कोई चीज वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, है ना, सैंपल के लिए वैल्यू लेट सपोज एक्स इक्वल टू 4 है, तो जब एक्स इक्वल टू 4 है तो अपन क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मैं राइट टेल टेस्ट की बात कर रहा हूं और एक्स इक्वल टू 4 मैंने ऑब्जर्व किया, मान लो 4 यहाँ पे है ना, तो पी वैल्यू क्या होती है, इससे एक्सट्रीम होने की प्रोबेबिलिटी ये होती है ना, पी वैल्यू, ये जो पूरा रीजन होता है, ये जो पूरा जो रीजन होता है वो पी वैल्यू होता है, ये प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू होती है। अब अपने को क्या है, और ये कब होता है, ये किसके अंदर देखते हैं अपन, ये अपन पी वैल्यू तब निकालते हैं जब अपन अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू, उसी के अंदर उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन पी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो x इक्वल टू 4 है, तो नल हाइपोथेसिस अपना क्या, 0.5 सॉरी, थीटा इक्वल टू 0.5, तो 0.5 वाले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा इक्वल टू 0.5 का, उसमें 4 या उससे एक्सट्रीम, तो 4 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.156, और उससे एक्सट्रीम तो सिर्फ एक ही वैल्यू है 5, तो वो है 0.031। तो पी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, पी वैल्यू के अंदर क्या आएंगे, पी वैल्यू के अंदर क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक है, सो आई होप क्लियरिटी आ रही है। ओके, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5।
बस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.5, क्योंकि अपन अज्यूम करते हैं पी वैल्यू के लिए, अपन अज्यूम करते हैं कि इफ देन अल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ये अज्यूम करते हैं अपन, ठीक है। सो 0.5 के लिए हो जाएगा 0.156 प्लस 0.031, है ना, 0.156 प्लस 0.031, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो इन दोनों को ऐड करोगे तुम, ऐड करोगे देखो क्या आ रहा है, पी वैल्यू तुम्हारा आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 0.187, तो पी वैल्यू तुम्हारा आ गया 0.187, ठीक है, कोई कंप्यूटेशन नहीं है। तो 0.187 पी वैल्यू आ गई, और ये जो डिफरेंस है 0.328 माइनस 0.078 इंटू 0.187, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स 0.047 आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया है टेस्टिंग के ऊपर, जो टेस्ट करता है तुम्हारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेस्टिंग के, वही टेस्ट किए हैं इसके अंदर, है ना। क्वेश्चंस के अंदर लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, ट्रिकी हो सकते हैं बट लेंथी नहीं होंगे क्वेश्चंस, है ना, बस तुम्हारे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल आई थिंक।